हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ये हमारा एल्कोहल, फिनोल और ईथर का सेकेंड लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक दो प्रिपरेशन एल्कोहल की कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर एल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस रिएक्शन में हम जो रिएजेंट लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं CH3MgBr, C2H5 MgCl एटसेट्रा। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है, ये अगर आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर में हमने इसकी प्रिपरेशन भी करी थी कि किस तरीके से RX मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और मुझे अगर हम यहाँ पे बात करें रिएजेंट के साथ साथ किस चीज की, कि ये काफी ज्यादा पोलर होते हैं, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जो एल्काइल पार्ट होता है वो स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक दिस। ठीक है, वेरी रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात करी थी पिछले चैप्टर के अंदर कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो मॉइस्चर में प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके एल्केन बनाते हैं, और सेकंड जो काम करते हैं वो करते हैं कार्बोनिल सेंटर पर अटैक। तो मींस अब हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं, रिएक्टेंट हम क्या लेने वाले हैं, वो हम लेने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स और इपोक्साइड्स। मींस RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। अगर हम बात करें इस बॉन्ड की तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है। दिस इज हाईली पोलर बॉन्ड। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी डेफिनेटली आप जानते हैं क्यों, क्योंकि कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। इट्स मीन दैट मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ RCO नेगेटिव और पॉजिटिव NH यहाँ पे। इट्स मीन दैट ये वाला जो पोर्शन है ये किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वाला पोर्शन किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर इस कार्बन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, और इस न्यूक्लियोफाइल पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। मींस यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्वाइट पोलर बॉन्ड। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैं कीटोन की बात करूं, हमने कहा RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कीटोन। तो यहाँ पे अगर आप इस बॉन्ड की बात करने वाले हैं तो यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। इट्स मीन दैट ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर। और डेफिनेटली जब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है तो इसकी हाइब्रिडेशन sp से चेंज होकर किसमें, sp2 से चेंज होकर किसमें चली जाती है, इट चेंज इनटू दैट इज O नेगेटिव, और यहाँ पे कोई ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये टेट्राहेड्रल बन जाता है और हाइब्रिडेशन हो जाती है sp3। मींस पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और हमें मालूम है कि पाई बॉन्ड टूट के अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, इसीलिए बहुत आसानी से यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। मींस इस तरीके से ये कार्बोनिल सेंटर क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही इस कार्बोनिल सेंटर पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस विद एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर एंड इपोक्साइड्स। यहाँ पे हम जो रिएक्टेंट लेने वाले हैं, इपोक्साइड की रिएक्शन भी करेंगे, और रिएजेंट क्या लेने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चे किसके साथ, विद फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। देखिए अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हम यहाँ पे साथ साथ में ही कर लेंगे इसका मैकेनिज्म, क्योंकि आसान मैकेनिज्म होता है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमने CH3MgBr से कैरिड आउट करवाई। तो देखिए बच्चे ये स्लाइटली नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। वैसे भी ये बॉन्ड कैसा है, पोलर। दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड दिस इज स्लाइटली नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए HCO नेगेटिव H
और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आर पार्ट होता है वो यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी में कौन चला गया, MgBr, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या बचा था, पॉजिटिव और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फाइनली इन द सेकंड स्टेप यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या तो आप ले सकते हो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, कभी कभी आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए H2SO4 विद वाटर ऐसे भी दे देंगे, मींस दिस इज डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चे, यहाँ से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और अगर ऐसा होगा तो यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, देखिए CH3 CH2OH प्लस MgOH एंड Br, ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। इट्स मीन दैट यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो R पार्ट आता है यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन पर, ये आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आता है वो आता है कहाँ से, एसिडिक वाटर बोल सकते हैं या बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, मतलब एसिड का H पॉजिटिव यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है। तो इस तरीके से मींस अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनल गिव 1 डिग्री एल्कोहल, मिथेनल गिव 1 डिग्री एल्कोहल बाय द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई और एल्डिहाइड ले लूं, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज ये था हमारा मिथेनल, ये है इथेनल, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए CH3 MgBr से। देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, R पार्ट यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से वही काम है, ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए इसका प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R होता है उसको यहाँ लगा दीजिए और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर H लगा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखिए बच्चे ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी कि हमारे पास आएगा CH3 CO नेगेटिव MgBr, यहाँ पर क्या है H और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का C यहाँ पर आ गया, मतलब CH3 R पार्ट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड फाइनली ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव H2O, ये इस H पे अटैक करता है और किस चीज की फॉर्मेशन हुई, CH3 CHOH, CH3 मींस फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल टेक प्लेस। किस चीज की फॉर्मेशन हुई, सेकेंडरी एल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। मींस अगर आप लेंगे फॉर्मल्डिहाइड तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, लेकिन अगर आप लेंगे एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड दे विल गिव सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम लिख देते हैं दैट इज फॉर्मल्डिहाइड गिव 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, वाइल एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, आप कोई भी ले लीजिएगा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, दे विल गिव 2 डिग्री एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन का जो CO पार्ट होता है वो क्या करता है, रिएक्शन देता है इस तरीके। और डेफिनेटली क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी वो सभी की सभी रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होने वाली है, दैट इज ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर में ही स्टेबलाइज होता है। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड से प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। नाउ लेट मी टेक इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ कीटोन, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होगा, कोई डिफरेंस नहीं है मैकेनिज्म के अंदर। देखिए हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी अगेन CH3 MgBr से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमने कहा प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, ये इस पे लगा दो, इसको OH कर दो, मींस फॉर्मेशन ऑफ CH3 CO MgBr, और ये हमारा ऑलरेडी CH3 था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी CH3 यहां पर अटैक किया। देन in the second step on acidic hydrolysis, what happened, reaction take place in dry ether, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3COH CH3 and CH3 plus MgOH तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन से एल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है टर्शरी एल्कोहल की, मींस कीटोन्स देंगे हमें टर्शरी एल्कोहल, जबकि एल्डिहाइड हमें लेंगे
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरीके से मींस विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री ऑफ अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और मैकेनिज्म हम साथ साथ कैरी आउट कर रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ याद ही करना है तो क्या करिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R पार्ट यहाँ और इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर क्या लगा दीजिए H, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद किस चीज की हमने कहा था, यहाँ पर हम जो रिएजेंट लेने वाले हैं, नेक्स्ट जो रिएजेंट हम लेने वाले हैं दैट इज एस्टर। ठीक है, एस्टर्स मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट RC डबल बॉन्ड O OR। ठीक है, इनके रिएक्शन देखिए बच्चे, RMgX से अगर आप करवाएंगे डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होगा, वही सेम नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वही हमारा कार्बन है। देखिए इस पे नेगेटिव और इस पे क्या पॉजिटिव। अब देखिए ये इधर से भी किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण देखिए ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा देखिए ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मींस इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड फाइनली ये नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा। देखिए जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करें। ये हुआ और ये बॉन्ड क्या हुआ, इस तरीके से इसने इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मींस किस चीज की फॉर्मेशन हुई, देखिए RCO नेगेटिव, यहाँ पर क्या था हमारा OR और यहाँ पे किसने अटैक किया, R ने। अब चाहे तो डिफरेंट R डैश कुछ भी करके ले सकते हैं। और यहाँ पर MgBr या MgX जो हमने लिया था वो हमने ले लिया। ठीक है, इन द नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज ये वापस यहाँ पर शिफ्ट करता है, OR यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि R और नेगेटिव जो चार्ज होता है दैट इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। तो देखिए बच्चे यहाँ से क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OR प्लस यहाँ पर हमें ऑब्टेन हुआ RO नेगेटिव और यहाँ पर हम कह सकते हैं MgX इसके साथ चला जाएगा। ठीक है ना, MgORX ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या ऑब्टेन हुआ बच्चे, यहाँ पर हमें कीटोन ऑब्टेन हुआ। मींस यहाँ पर 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज कर चुके हैं और 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने के बाद हमें ऑब्टेन हुआ है कीटोन। अब ये देखिए कीटोन का तो अभी भी हमने किया था कि अगर हमारे पास कीटोन है वापिस RMgX क्या करेगा, इसके साथ अटैक, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा और फाइनली RCO नेगेटिव MgX, यहाँ पर R था वापिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R आया है और यहाँ पर चेक करिए बच्चे क्या होने वाला है, फिर नेक्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव H2O के साथ तो ये चला जाएगा RCOHR एंड R। ठीक है, और साथ में MgOH दैट इज X। तो बच्चे यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अनदर 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ एस्टर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मींस अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, एस्टर्स के साथ, तो हमें 2 मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिक्वायर होंगे और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से कीटोन हुए, कीटोन के बाद तो वही वाला मैकेनिज्म है और हमें क्या मिलने वाला है, टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। यहाँ से क्या मिलने वाला है, 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए बच्चे यहाँ पर 3 डिग्री के साथ साथ 2 डिग्री भी मिल सकता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर H ले लूं, HC डबल बॉन्ड OR है ना, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की भी फॉर्मेशन हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस R को R डैश बोल दूं और इस R को R डबल डैश बोल दूं तो आप देखिए यहाँ पर ये R डैश और यहाँ पर ये R डैश तो ऑलरेडी आ चुका था, ये R डबल डैश। मीन्स ये 2 R ग्रुप वो किसके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आए हुए हैं और बेसिकली कौन से वाला बॉन्ड बेटा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्लीव होने वाला है। देखिए इस बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 R इस कार्बन पर अटैच हुए हैं और ये O किसमें चेंज हुआ है, H में। इसका मतलब अगर इतना सारा मैकेनिज्म आप नहीं करना चाहते क्योंकि वहां तो आपसे सीधा क्या पूछेंगे, 1 स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछेंगे। तो मुझे अगर एस्टर्स है तो हम क्या करेंगे, COR वाला जो बॉन्ड है उसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। ये जो कार्बोनिल कार्बन है अगर देखिए इस पर मैं सिर्फ एक R लगा दूं और इसको OH बना दूं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट चुका है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, RCR और ऊपर क्या हो गया OH। इसमें डेफिनेटली यहाँ पर 2R लगेंगे किस पर, कार्बोनिल कार्बन पर। तो इस तरीके से ये वाला जो मैकेनिज्म हुआ वो थोड़ा सा
बड़ा मैकेनिज्म हो जाएगा, यहाँ पर ये कीटोन और कीटोन फिर फर्दर ये वाली रिएक्शन तो गई है कॉमन। तो इस तरीके से एस्टर्स भी क्या देने वाले हैं, या तो 2 डिग्री अल्कोहल या फिर क्या देने वाले हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इस एग्जांपल में हमें सिंपल कोई एस्टर हम यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, ये हमने एस्टर यहाँ पर ले लिया। अगर आप चाहें तो इसका नाम क्या दे सकते हैं, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, क्योंकि एस्टर को हम नाम कैसे देते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, है ना, इथाइल एसीटेट इथेनोएट, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3MgBr से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चे देखिए प्रोडक्ट बनाना तो मैंने कहा बहुत ज्यादा आसान है, अब मुझे 1 स्टेप में प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए बच्चे मैं क्या करूंगी, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगी और इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके यहाँ पर 2 क्या लगा दूंगी CH3 और उसको बना दूंगी OH। मींस प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH CH3 एंड CH3 प्लस साथ में क्या निकलने वाला है MgOHBr एंड साथ में एक और जो फर्स्ट वाला स्टेप होगा वहां पर MgORBr, इस तरीके से ये वाला MgORBr जो भी हमने यहाँ पर लिया था वो निकल गया। इसका मतलब 1 मोल ये निकलेगा, 1 मोल ये निकलेगा, मीन्स यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें यूज होने वाले हैं और क्या बनने वाला है 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होने वाली है। बहुत सिंपल, और मैकेनिज्म से करेंगे तो और भी इसमें इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको आसान लगेगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए ये नेगेटिव पार्ट है, ये क्या करेगा इस पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, ये स्लाइटली नेगेटिव है, बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। आई थिंक बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ चुके हैं। Mg यहाँ पर Br, ये देखिए O C2H5 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R यहाँ पर लग गया है, ठीक है, नेगेटिव। और फाइनली हमने कहा कि ये बॉन्ड क्या करेगा यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मींस फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन टेक प्लेस प्लस C2H5O नेगेटिव यहाँ से निकला है जो कि किसके साथ MgBr के साथ बाहर निकल जाएगा। अब एसीटोन बनने के बाद सेकंड मोल इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर फर्दर किस चीज की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ से टर्शियरी अल्कोहल इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन विद दिस वन। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम एस्टर्स का यूज करके भी सेकेंडरी या 1 डिग्री अल्कोहल, देखिए यहाँ पर अगर मैं H ले लेती, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं H लिया तो ये भी क्या होगा H होगा, तो ये डेफिनेटली कौन सा है 2 डिग्री अल्कोहल। मींस एस्टर से आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक दैट इज फ्रॉम इपोक्साइड्स। इपोक्साइड से आप कैसे बना सकते हो इपोक्साइड्स। देखिए बच्चे इपोक्साइड्स को साइक्लिक ईथर्स भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक ईथर्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। दे आर आल्सो वी कैन से इथाइलिन ऑक्साइड आल्सो, इथाइलिन ऑक्साइड मींस हम बात करें इस तरीके के मॉलिक्यूल की CH2O CH2 लाइक दिस, ठीक है। दिस इज साइक्लिक ईथर ROR लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया साइक्लिक ईथर। इपोक्साइड्स ऑक्सीडेंट या इथाइलिन ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हैं। देखिए बच्चों अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये भी स्लाइटली पोलर है, ये वाला कार्बन भी स्लाइटली पोलर है और ये क्या है नेगेटिव पार्ट है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेकर आए RMgX नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए क्या होने वाला है, रिंग ओपनिंग होगी, डेफिनेटली ये R यहाँ पर अटैक करे तो ये रिंग क्या होगी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो R ने इस कार्बन पर अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ से टूटकर यहाँ पर चला गया। मींस किस चीज की फॉर्मेशन हुई, देखिए R, उसके बाद CH2, फिर ये वाला CH2 और यहाँ पर O नेगेटिव MgX, ठीक है। रिंग ओपनिंग आकर रिंग ओपनिंग, ठीक है। और आफ्टर दैट रिंग ओपनिंग अगेन हम क्या करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ये H यहाँ पर चला जाएगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी RCH2 CH2OH प्लस MgOH दैट इज X, ठीक है। ये निकल गया साइड प्रोडक्ट, तो ये किस चीज की फॉर्मेशन हुई 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म। देखिए बच्चे ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर देखिए मैं ऐसा कर सकती थी CH3Br
इसको आप चेंज करिए किसके अंदर, प्रोपेनॉल में, प्रोपेनॉल ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस रिएक्शन CH3Br के रिएक्शन Mg के साथ कर दूं तो मुझे मालूम है क्या मिलने वाला है, CH3MgBr। और इस CH3MgBr की रिएक्शन अगर मैं ये साइक्लिक ईथर के साथ करवाऊंगी तो मुझे मालूम है कि ये वही रिंग ओपनिंग होगी और ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2OH। मींस यहां पर मैंने 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड यूज किया था, ठीक है। क्या यूज किया था, 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड यूज किया था यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास 3 कार्बन का एल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है। CH3 अगर ये है CH3 CH2 CH2OH, मींस आप ये बोल सकते हैं कि कार्बन चेन को इलोंगेट किया है हमने, 3 कार्बन का एल्कोहल 1 कार्बन एल्काइल हैलाइड से ऑब्टेन किया है। तो इस तरीके की रिएक्शंस में भी हम क्या कर सकते हैं, इपोक्साइड्स का यूज करके क्या बना सकते हैं, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। इन कार्बोनिल सेंटर की रिएक्शन जितनी भी होती है बच्चे, उनका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। डायरेक्ट कार्बोनिल सेंटर पे अटैक, और इसमें भी ये पोलर बॉन्ड था तो इसलिए यहाँ पर इधर भी करा सकते हैं, इधर भी, बात बराबर होगी, फिर ये वाली रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर किसी भी रिएक्शन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है। एक रिएक्शन और आप देख सकते हैं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो बहुत ज्यादा क्लियर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन आप O2 से करवाते हैं जो कि बेसिकली नॉन पोलर होता है, ठीक है, O2। और फाइनली देखिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म में भी कैरी आउट होता है, मैंने कहा नॉट श्योर अबाउट दैट मैकेनिज्म। ये R इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, मींस कुछ ना कुछ पोलैरिटी यहाँ पर अराइज होगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो बच्चे देखिए R ये O नेगेटिव और यहाँ पर MgX इसकी प्रोक्सिमिटी में चला जाता है, ठीक है। और फाइनली देखिए यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से देखिए ये प्रोटॉन यहाँ पर चला जाता है जिसके कारण RO आप यहाँ पे बोल सकते हो MgX, और इस पर क्या है, सॉरी RONO, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली देखिए क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ऑब्टेन होता है RO नेगेटिव प्लस MgOH एंड X, और फाइनली वापस यहाँ पर RO नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या ऑब्टेन कर लेगा, प्रोटॉन। तो यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, और यहाँ से निकल जाता है MgOH। मींस अगर आपको रिएजेंट्स में कहीं इस तरीके से रिएक्शन गिवन है बच्चे, तो वहां पर भी एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। आपको ऐसे दे रखा है CH3MgBrCl, आप कुछ लिख लीजिए, और यहाँ पर एरो पर O2 एंड साथ में क्या दिया हुआ है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन आपको दी हुई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन आपको दी है। तो उस कंडीशन में बच्चा हमारा क्या बनेगा, CH3OH प्लस साथ में हमारा साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा MgOH या Cl, जो भी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट which can be used to prepare alcohol। और सभी की सभी रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है और आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बच्चे, उसमें हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, और दोनों ही मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।